इन्वेस्टर पिच या इन्वेस्टर मीटिंग, गेम बनाने या बिगाड़ने वाला लम्हा, 5 do's and 5 don'ts, पिच लाइक अ प्रो। एक इन्वेस्टर मीटिंग या तो आपके सपनों को उड़ान देता है या उसे जमीन में गाड़ देता है। आप कहते हैं कि आपका आइडिया दुनिया बदल देगा, लेकिन इन्वेस्टर के लिए ये एक गेम नहीं है। ये वीडियो सिर्फ एक गाइड नहीं, एक सर्वाइवल मैनुअल है। तो अगर आपने अपना आइडिया या प्रेजेंटेशन इन्वेस्टर के पास लेके जानी है तो 5 कौन सी चीजें आपको करनी है और 5 कौन सी बड़ी गलतियां हैं जिनसे आपको बचना है। तो अगर ये आपको जानना है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आज हम बात करेंगे इन्वेस्टर के सामने क्या बात करनी चाहिए, क्या चीजें बोलनी चाहिए, कौन से ऐसे जुमले हैं जो इन्वेस्टर का ट्रस्ट जीत सकते हैं और कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपके चांस को जाया कर देती हैं। सबसे पहला सेक्शन है इसका इन्वेस्टर मीटिंग, गेम बनाने या बिगाड़ने वाला लम्हा। जब आप इन्वेस्टर के सामने होते हैं तो आप सिर्फ अपना आइडिया प्रेजेंट नहीं कर रहे होते, बल्कि आप अपना आइडिया, अपनी लीडरशिप, अपनी क्लैरिटी और अपना पैशन पिच कर रहे होते हैं। इन्वेस्टर मीटिंग एक प्रेजेंटेशन नहीं, ये एक परफॉर्मेंस होती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट परफॉर्मेंस है। आपका हर लफ्ज, हर स्लाइड, हर जेस्चर या तो इन्वेस्टर का इंटरेस्ट बढ़ाता है या फिर उसे बोर करके डील से निकाल देता है। क्या करना चाहिए इन्वेस्टर के सामने? 5 लाइंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और हर पिच देने वाले को इन्वेस्टर के सामने उसके अकॉर्डिंग परफॉर्म करना चाहिए। आइए देखते हैं कि वो 5 लाइंस या 5 डोज क्या हैं जो हर पिक्चर को इन्वेस्टर के सामने परफॉर्मेंस में शो करने चाहिए। पहली चीज जो आपको इन्वेस्टर के सामने कहनी चाहिए वो ये है कि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए, जिसके लिए हमने ये प्रोडक्ट बनाई है, इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने में हमारी टीम बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। इस तरह से आपका आइडिया पिवट हो जाता है और इन्वेस्टर आपके साथ रहेगा। दूसरा पॉइंट है हमारे पास अर्ली ट्रैक्शन है। नंबर्स में बात करें, नंबर्स बोलते हैं। जैसे हमारे पास 5000 यूजर्स हैं या हमारे पास 1 मिलियन का रेवेन्यू है। ऑन डिमांड ये सारे स्टैट्स अपने इन्वेस्टर्स को दिखाएं। हमारा टोटल एड्रेसेबल मार्केट टैम बिलियंस डॉलर का है। ये चीज इन्वेस्टर के दिमाग में स्केल करने का बल्ब रोशन करता है और इन्वेस्टर आपके आइडिया के अंदर इंटरेस्ट लेने लगता है। मैं आपके एक्सपीरियंस के साथ इन्वेस्टमेंट देख रहा हूँ, सिर्फ पैसा नहीं मांग रहा। वो वाले फाउंडर्स जो इन्वेस्टर के एक्सपीरियंस की इज्जत करते हैं वो उनमें ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। जब आप किसी इन्वेस्टर के एक्सपीरियंस की इज्जत करते हैं तो इन्वेस्टर का इंटरेस्ट आपके आइडिया के अंदर डबल हो जाता है, क्योंकि इन्वेस्टर सिर्फ आइडियाज के अंदर नहीं, वो स्मार्ट फाउंडर्स में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। 5वां और आखिरी पॉइंट है कि आप इन्वेस्टर को अपना प्रॉपर रोड मैप दिखाएं। आप बताएं उसको कि हम जब बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास X नंबर ऑफ यूजर्स या X नंबर ऑफ रेवेन्यू होगा, और जब हम इसको स्टार्ट कर लेंगे या इस इन्वेस्टमेंट को यूज कर लेंगे तो देन हमारे पास Y नंबर ऑफ यूजर्स या Y नंबर ऑफ रेवेन्यू होगा। इस तरह इन्वेस्टर का ट्रस्ट बढ़ता है और वो ये सोचता है कि फाउंडर ने सिर्फ सोचा ही नहीं बल्कि उसने उसको प्रैक्टिकली देखा है, उस पर रिसर्च की है। अब हम मूव करते हैं डोंट्स की तरफ, वो 5 मिस्टेक्स जो आपको नहीं करनी चाहिए। यू मस्ट इग्नोर दीज 5 मिस्टेक्स बिकॉज दे विल किल योर पिच। सबसे पहली बात जो कि फाउंडर को इग्नोर करनी चाहिए इन्वेस्टर के सामने वो ये है कि हमारा कोई कंपटीशन ही नहीं है। ये बहुत ही नेगेटिव पॉइंट कंसीडर किया जाता है और इसमें जो इन्वेस्टर है वो ये समझता है कि फाउंडर की मार्केट रिसर्च एक्यूरेट नहीं है या प्रॉपर नहीं है और मे बी इसने की नहीं है, क्योंकि हर बिजनेस का कोई ना कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कंपेटिटर मस्ट होता है। इन्वेस्टर के सामने ये कहना कि हमारी सारी चीजें रेडी हैं, बस हमें फंडिंग मिल जाए तो सब ठीक हो जाएगा,
یہ انویسٹر کے سامنے ڈسپیریشن کو شو کرتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ آپ فنڈنگ لینے کے لیے بہت ہی ڈسپیریٹ ہیں اور وہ صرف ان لوگوں میں انویسٹ کرنا پسند کرتے ہیں جو لمیٹڈ ریسورسز کے ساتھ بھی بزنس کو رن کرنے کی کیپیبلٹی رکھتے ہوں. ایک تیسرا پوائنٹ جو سب سے امپورٹنٹ ہے، موسٹ آف دا ٹائم انویسٹر فاؤنڈر سے ایک کوشچن پوچھتے ہیں کہ آپ کے بزنس کی ویلویشن کیا ہے، اور جو فاؤنڈر ہے وہ وہیں پہ بلینک ہو جاتا ہے. تو آپ کو ایسا نہیں کہنا چاہیے کہ ویلویشن مجھے نہیں پتا ہے، ویلویشن تو آپ بتا دیں. کسی بھی بزنس کی ویلویشن اس کے فاؤنڈر کو سب سے پہلے پتا ہونی چاہیے. ہم ہر قسم کے کسٹمر کو سرو کر لیں گے. یہ وہ چوتھا پوائنٹ ہے جو آپ کو ہمیشہ انویسٹر کے سامنے جو ہے وہ نہیں کہنا چاہیے کہ آپ ہر ٹائپ کے کسٹمر کو سرو کریں گے. ایک اچھی سٹارٹ اپ وہ ہے جس میں آپ نش ڈاؤن کرتے ہیں. سب سے پہلے ایک فیلڈ کے اندر ایکسپرٹ بنیں اور اس کے بعد دوسری کسی نش کے اندر جائیں. انویسٹر کے سامنے پچ ہمیشہ کانفیڈینس کے ساتھ دیں. کچھ ایسے لفظ ہیں جنہیں آپ کو اگنور کرنا چاہیے، جیسے مجھے لگتا ہے، شاید، مے بی، ہو سکتا ہے. آپ کو کانفیڈینس شو کرنا ہے. انویسٹر کو فاؤنڈرز کا کانفیڈینس بہت پسند ہے. جیسے آپ کو کہنا چاہیے یس وی آر، وی ول، وی ہیو. یوز دس ٹائپ آف ورڈز ٹو گین کانفیڈینس. انویسٹر میٹنگ پچ نہیں پرفارمنس ہوتی ہے، سو اس لیے پریکٹس کرو، ریہرس کرو، میرر کے سامنے، اپنے دوستوں کے سامنے، موک فاؤنڈرز کے سامنے. آپ کے آنسر کرسپ ہونے چاہیے جس میں سٹوری بھی ہو اور فیکٹس بھی ہو، جو ایموشنل بھی ہو، پین کو سمجھے بھی اور اس کو ریزالو کرنے کا پیشن بھی ہو اس کے اندر. سو یہ کچھ باتیں تھی جو آپ کو ایک انویسٹر کے سامنے اپنی پریزنٹیشن دیتے ہوئے کرنی چاہیے تھی یا نہیں کرنی چاہیے تھی. آئی ہوپ آپ کو یہ بہت اچھے سے کلیئر ہو گیا ہوگا. اور نیکسٹ ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ویلویشن کیا ہے، کتنے طریقوں سے ویلویشن کی جاتی ہے. سو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک کریں اور کامنٹ میں اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کریں اور ہمیں بتائیں کہ نیکسٹ کس ٹاپک پہ ویڈیو بنائیں. اور اگر یہ آپ کو پسند آئی ہے تو اپنے ان دوستوں کے ساتھ شیئر کریں جو ان مسائل سے درپیش ہیں. تھینک یو سو مچ.